Today, I briefly talk about yet another concept related to post-colonial study comprador or comprador class. कंप्रेडोर क्लास का पोस्ट कलोनियल स्टडी और पोस्ट कलोनियल लिटरेचर के साथ क्या रिलेशन है, इसको डिस्कस करते हैं। कंप्रेडोर कौन सा पर्सन होता है? अ पर्सन हु एक्ट्स एन एजेंट फ्रॉम फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन engaged in investment, trade और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन। कंप्रेडर वो पर्सन होता है या वह ग्रुप ऑफ मेंबर्स होते हैं जो हमारी सोसाइटी में अपने कंट्री को फॉरेन लेवल पर एक्सप्लॉइट करते हैं। इकोनॉमिक लेवल पर, पॉलिटिकल लेवल पर या ट्रेड के लेवल पर ये लोग अपनी ही कंट्री को एलीट क्लास बनकर एक्सप्लॉइट करते हैं। सोशली इन एक्सप्लॉयटेशन की जाती है इन पर्सन के थ्रू। अब कंप्रेडर पर्सन कौन होते हैं और ये ग्रुप कब क्रिएट किया गया? इन पोस्ट कलोनियल स्टडी में जब कॉलोनाइजेशन हुई थी, वो कंट्रीज़ जो कॉलोनाइजेशन के दौरान कॉलोनाइज किए गए थे, जब कॉलोनाइजेशन ख़त्म हो गई तो उसके बाद वो लोग जो इनकी जैसी थिंकिंग रखते थे कॉलोनाइज़र की, वो लोग कंप्रेडर कहलाते हैं। यानी कि जिस टाइम पर जिस कंट्री को लाइक इंडिया को कॉलोनाइज़ किया गया था, तो उस टाइम पर वो लोग जो ब्रिटिश के साथ थे और इन्होंने अपने कंट्री को ब्रिटिश के साथ मिलकर एक्सप्लॉइट किया। यानी कि इनकी जो तमाम सिंपैथी थी वो कॉलोनाइज़र्स के साथ थी। इन्होंने उनसे जॉब ली, एजुकेशन ली और बहुत सारी ऐसी वेल्थ ली, यानी कि जागीरदार बन गए। किनके थ्रू? ब्रिटिश के थ्रू। वो लोग एलीट क्लास में शामिल हो गए, यानी शर्फा में, और इनको वो ग्रुप कहा जाता है कंप्रेडर क्लास के। वो लोग हैं जब कॉलोनाइजेशन ख़त्म हो गई किसी भी कंट्री से, तो उनके जाने के बाद उनकी जो एक सोच है वो इन लोगों के अंदर रह जाती है और इन लोगों का ये बिलीव होता है कि ये एलीट क्लास में है, इनका फ़ॉरेन लेवल पर फ़ॉरेन कंट्रीज़ के साथ रिलेशन है, लाइक इंग्लैंड के साथ, अमेरिका के साथ। तो ये ख़ुद को सुपीरियर मानते हैं क्योंकि इनकी थिंकिंग जो होती है वो कॉलोनाइज़र जो होती हैं उनके जैसी होती है। अब ये सोशली किस तरह एक्सप्लॉइट करते हैं? हमारे कंट्री में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो एलीट क्लास यानी बर्जुआजी क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं और इनका ये मानना होता है कि वो सुपीरियर हैं क्योंकि वो ऐसे जो फ़ॉरेन लेवल पर जो स्कूल बनाए जाते हैं वहाँ से इन्होंने एजुकेशन ली होती है। इस बिना पर वो ख़ुद को सुपीरियर और जो दूसरी पब्लिक होती है उनको इन्फीरियर मानते हैं। यही लोग हमारी सोसाइटी में और पोस्ट कलोनियल स्टडी में इन लोगों को कंप्रेडोर कहा गया है। इन लोगों का एम क्या होता है? ये लोग जब कोई भी नई गवर्नमेंट आती है किसी भी कंट्री में, तो ये उस गवर्नमेंट के साथ एज अ मशीर के तौर पर काम करते हैं क्योंकि ये एलीट क्लास होते हैं और इनको एक्सेस होती है अदर कंट्रीज़ की, क्योंकि ये इजीली एक कंट्री से दूसरी कंट्री की तरफ मूव कर जाते हैं। ये लोग जब कभी अपने कंट्री के या फिर कंट्री के लोगों के लिए कोई काम करते हैं एज अ पॉलिटिकल लेवल पर, तो इनका जो एम होता है या इनका मेजर ऑफ कंसर्न यही होता है कि इनको एक्सेस चाहिए होती है फॉरेन लेवल पर या फॉरेन कंट्रीज़ के साथ। इसी चीज़ को एक बुक है कॉलोनाइजेशन पर लिखी गई है, डीकोलोनाइजिंग द माइंड। इसी कॉन्सेप्ट को, इसी स्ट्रगल को इस बुक के अंदर एक्सप्लेन किया गया है कि जो कॉलोनाइजर्स हैं जब वो किसी कंट्री से चले जाते हैं तो वो अपनी जो सोच है उसको वहाँ पर छोड़ जाते हैं और वो सोच किन लोगों में छोड़ कर जाते हैं? इन लोगों को सिंपली हम कंप्रेडर क्लास या कंप्रेडर ग्रुप कहते हैं। इसी चीज़ को नॉवल है एक द डेविल ऑन द क्रॉस, इसके अंदर ऐसी स्ट्रगल दिखाई गई है कि एक जो कॉलोनाइज़र का माइंड होता है वो वहाँ से जाने के बाद भी वो अपनी जो सोच है वो उन लोगों के अंदर इंजेक्ट करके चला जाता है। क्योंकि जब हम पोस्ट कॉलोनियल स्टडी एज अ सब्जेक्ट के तौर पर डील कर रहे होते हैं तो इसके अंदर हम वो तमाम इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं कि जो कॉलोनाइजेशन के दौरान किसी भी कंट्री को फेस करना पड़े थे। और ये हमारे कंट्री की एक ऐसी डार्क साइड है कि जिसमें जो कॉलोनाइज़र्स हैं वो जाने के बाद भी अपनी जो सोच है वो हमारे नेटिव्स जो लोग होते हैं, नेटिव पीपल होते हैं, उनके अंदर इंजेक्ट करके चले जाते हैं। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था जो पोस्ट कॉलोनियल स्टडी में नॉर्मली जब हम कोई वर्क स्टडी करते हैं तो उसके अंदर हमें ऐसे करैक्टर दिखाए जाते हैं जो नेटिव होते हैं और उसके साथ साथ वो एलीट क्लास में भी शामिल हो जाते हैं और वो ब्रिटिश के साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं। यही लोग कंप्रेडर क्लास में शामिल किए जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे मोटिवेटेड, हैव अ गुड डे।